हर हर महादेव। आज आपको लेकर आया हूं मैं उत्तराखंड में स्थित देवप्रयाग में। उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है देवप्रयाग। ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर संगम होता है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का। इस स्थान पर किसी समय में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण ने तपस्या की थी और प्रयाग का अर्थ होता है संगम। इस संगम से ही उद्गम होता है गंगा नदी का। देवप्रयाग संगम न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी ये स्थान काफी महत्व रखता है। इसे उत्तराखंड की अयोध्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम है, जो हर साल हजारों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहीं पर स्थित है प्राचीन रघुनाथ जी मंदिर, जहां पर भगवान श्री राम ने तप किया था। उत्तराखंड में यह स्थान ऋषिकेश बद्रीनाथ जी मार्ग पर स्थित है और ऋषिकेश से इसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जी धाम और केदारनाथ जी की यात्रा के लिए जाने वाले यात्री इसी स्थान पर खड़े होकर संगम के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है और अलकनंदा नदी सतोपंत ग्लेशियर से निकलकर आती है और इस संगम से मिलकर बनती है गंगा नदी। अगर आप देवप्रयाग संगम पर स्नान के लिए जाते हैं तो आप अपनी कार या बाइक को सड़क के किनारे खड़ा कर कुछ ही मिनट में पैदल चलकर नीचे संगम तक पहुंच जाते हैं। देवप्रयाग आसपास के गांव का एक मुख्य बाजार भी है। इस मार्ग से नीचे संगम तक जाने में पैदल 10 से 15 मिनट का समय लगता है और आप इस दौरान मुख्य बाजार से होकर निकलते हैं। वैसे तो पूरा साल ही यहाँ पर तीर्थ यात्रियों का आना लगा रहता है, लेकिन चार धाम यात्रा के दौरान या किसी खास स्नान के दौरान यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। और रास्ते में भागीरथी नदी पर बना हुआ है ये लोहे का पुल, जो कि लक्ष्मण झूला के जैसा है और चलने पर काफी हिलता है और साथ में शोर सुनाई देता है भागीरथी नदी का। हिमालय की गोद में स्थित देवप्रयाग न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है। दो नदियों के संगम का ये स्थान अद्भुत लगता है। यही कारण है कि यहाँ पर पूरा साल यात्री आते रहते हैं। तो चलिए अब मुख्य बाजार से होकर हम चलते हैं संगम की ओर। देवप्रयाग के इसी मुख्य बाजार से एक रास्ता रघुनाथ जी मंदिर की ओर जाता है, लेकिन हम पहले दर्शन करेंगे संगम के और उसके बाद हम दर्शन करेंगे रघुनाथ जी मंदिर के। मुख्य सड़क मार्ग से संगम तक आकर स्नान करने में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। तो अगर आप चार धाम यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके दौरान आप संगम पर स्नान करते हुए भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 2 बार संगम को ऊपर से देखकर ही चला गया, लेकिन इस बार मौका मिला मुझे संगम पर स्नान करने का। और संगम पर स्नान करने का, नदियों के पास बैठकर समय बिताने का मेरा अनुभव काफ़ी खास रहा। यहाँ पर संगम के पास में ही कुछ धर्मशालाएं भी हैं। यहाँ पर आप रात रुक सकते हैं और संगम में स्नान कर सकते हैं। और सड़क मार्ग पर रुकने के लिए कुछ होटल वगैरह के ऑप्शन भी हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार से संगम तक आने के लिए आपको सीधी बस सुविधा मिल जाती है और समय लगता है लगभग 2.5 से 3 घंटे। गंगोत्री ग्लेशियर से आने वाली भागीरथी नदी काफ़ी तीव्र गति से और शोर करते हुए आती है और वहीं दूसरी ओर अलकनंदा नदी काफ़ी शांत होकर बहती है। इस समय पहाड़ों पर हुई बारिश के कारण अलकनंदा नदी का पानी थोड़ा मटमैला दिख रहा था, लेकिन बाकी दिनों में ये भी काफ़ी साफ रहता है। देवप्रयाग संगम का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पूरे भारत से दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करके विधिवत रूप से स्नान करते हैं। स्नान करने के लिए जो संगम घाट बना है वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही कम स्थान पर काफ़ी लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर नदियों से आने वाला पानी काफ़ी ठंडा रहता है। संगम के पास ही पूजा वगैरह करवाने की पूरी व्यवस्था है और इसके साथ ही चेंजिंग रूम वगैरह भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप कपड़े वगैरह बदल सकते हैं।
संगम के साथ ही बनी हुई हैं दो प्राचीन गुफाएं जिनमें शिवलिंग स्थापित है, तो आप संगम से जल लेकर यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। अगर आप देवप्रयाग संगम में स्नान के लिए जाते हैं तो स्नान के बाद नदियों के पास बैठकर कुछ समय अवश्य बिताएं। ये काफ़ी शांति प्रदान करता है। संगम स्नान के बाद मुख्य बाजार से होते हुए अब चलते हैं श्री रघुनाथ जी मंदिर की ओर, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और बहुत धार्मिक महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने यहाँ पर आकर काफी समय तक तपस्या की थी। इस मंदिर में भगवान श्री राम की 5.5 फुट की शालिग्राम शिला से बनी हुई मूर्ति है और ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत के किसी भी मंदिर में ऐसी मूर्ति नहीं है। तो चलिए दर्शन करते हैं भगवान श्री राम के रघुनाथ जी मंदिर के। मंदिर की परिक्रमा के रास्ते पर कई छोटे छोटे मंदिर और भी बने हुए हैं। इनमें दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां पर बैठकर भगवान श्री राम ने तप किया था। पहाड़ की चोटी के साथ ही बना रघुनाथ जी का ये मंदिर मन को काफी शांति देता है। यहाँ बैठकर कुछ समय बिताने पर मन को काफी शांति मिलती है। रघुनाथ जी मंदिर से बाहर निकलकर साथ ही बना हुआ है शिव जी का एक मंदिर। इस स्थान के बारे में बताते हैं कि भगवान श्री राम ने इस स्थान पर शिव जी की तपस्या की थी। यहाँ पर प्रकट हुआ जो शिवलिंग है वो स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है। इसके बारे में, यहाँ की कथा के बारे में जानते हैं यहाँ के पंडित जी से। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा आप जिस स्थान पे बैठे हैं ये भगवान शंकर का स्थान है और इस जगह भगवान शंकर ललतेश्वर नाम से बैठे हुए हैं। और किसी समय में यहाँ हमारे राजा गिरिज के जो राजा थे उन्होंने तप किया था संतान प्राप्ति के लिए और उसके बाद भगवान जी ने उनको दर्शन दिए। तब से भगवान यहाँ 2 पार्टों में विभाजित है और इनका नाम आदि विश्वेश्वर पड़ चुका है तब से। अच्छा। तो इनके साथ में यहाँ पे छोटे रूप में आप गणपति देख सकते हैं और एक गौरव मैया है और नंदीश्वर महाराज भी बैठे हुए हैं और एक पौराणिक गुफा है जिसके अंदर भगवान शंकर विराजमान है। और कहते हैं कि जब राम जी यहाँ आए थे तो उन्होंने भगवान शंकर की यहाँ पूजा की थी, क्योंकि राम के आराध्य जो है वो भगवान शंकर है। जय श्री राम। जय श्री। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक सड़क मार्ग भी बहुत सुंदर बना हुआ है। आप गंगा जी के साथ साथ चलते हैं और बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए देवप्रयाग पहुंच जाते हैं। तो अगर आप हरिद्वार से या ऋषिकेश से बाइक या स्कूटी हायर करते हैं तब भी आप 2.5 से 3 घंटे में देवप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। देवप्रयाग यात्रा का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।